सन्नाटे में दस्तक। गांव की आधी रात का मतलब था चारों ओर गहरा अंधेरा और बस कुत्तों की दूर से आती हुई भौंकने की आवाज। साविता भाभी अपने कमरे में अकेली बैठी चाय पी रही थी। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे ठक ठक की आवाज आई। इतनी रात गए, कौन हो सकता है, उन्होंने सोचा। दरवाजा खोला तो सामने दीपक था, गांव का पुराना जानकार जो कई सालों से नजर नहीं आया था। पुरानी पहचान, नया माहौल। दीपक अब पहले जैसा पतला दुबला लड़का नहीं रहा था। चौड़ा सीना, दाढ़ी और आंखों में गहरी परछाइयां। रास्ता भटक गया, सोचा तुम्हारे यहां रुक जाऊं, उसने कहा। भाभी ने हिचकते हुए उसे अंदर आने दिया। अकेलेपन की गंध। कमरे में बैठते ही दीपक ने कहा, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो, साविता। भाभी मुस्कुराई, लेकिन अंदर से चौंक गई। दीपक की नजरें उनकी साड़ी के पार झांक रही थी। बरसों का अकेलापन उनके दिल में दबी आग को धीरे धीरे जगाने लगा। बरसात और बिजली का जाना। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। दिए की रोशनी में दीपक का चेहरा और करीब आ गया। तुम्हें डर लगता है, उसने धीमी आवाज में पूछा। भाभी ने कहा, डर से ज्यादा मुझे खामोशी डराती है। खतरनाक करीबियां। दीपक ने उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। तो आज खामोशी नहीं रहने दूंगा, उसने कहा। भाभी का दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रात का सच। भाभी ने दीपक का हाथ छोड़ा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे, जो घर के पीछे की तरफ जा रहे थे। दीपक चुपचाप मुस्कुराया और बोला, शायद कोई हमें देख रहा था। अधूरा अंत। भाभी समझ गई कि आज की रात में कुछ ऐसा था जो उनके दिल में डर भी छोड़ेगा और चाहत भी। दीपक जाते जाते बोला, मैं लौटूंगा, लेकिन अगली बार तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद नहीं होगा। भाभी ने बरसात की तरफ देखा और महसूस किया कि उनकी कहानी अब शुरू होने वाली है।